फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन हमारा ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो लेक्चर 4 हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वेक्टर का, किसका? वेक्टर का। ठीक है, हमने लेक्चर 1, 2 और 3 में आपको एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताया हुआ है। लेक्चर 3 में आपको एडिशन ऑफ वेक्टर का थोड़ा सा डिस्कशन है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं लेक्चर 3 कैसे वेक्टर का एडिशन। तो हम लोग को पहला लेक्चर 4 में पढ़ना है एडिशन ऑफ, इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम लेक्चर 3 में किए हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो जनरल कॉन्सेप्ट जो था हमारा वो था कि अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका जो वेक्टर एडिशन होगा, यानी ये जो रिजल्टेंट होगा, या कह लीजिए पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्म में कह लीजिए रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस बी का, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो सम होता है, मॉड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये था एडिशन वेक्टर। ठीक है, इसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए दो तरीके थे। एक तरीका था कि ट्रायंगल लॉ, क्या पढ़ा था हमने? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और दूसरा जो पढ़ाया था वो हमने पढ़ाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ में ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए कोई दिया है कि वेक्टर ए ये है और एक ये वेक्टर बी है, सपोज ये वेक्टर बी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, किसी एंगल पे सपोज। तो ये वेक्टर बी अगर यहां पे हम लाके उसके हेड पे ऐड करते हैं, मतलब पहले वेक्टर के हेड पे लाके वेक्टर बी को ऐड कर दिया, तो ये इसके बीच में एंगल थीटा होता है। अब ये रिजल्टेंट देखो, याद रखना, जैसे इसमें ये पहला वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर को हम क्या करते हैं, इसका टेल इसके हेड पे ऐड करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट वाले वेक्टर का टेल से टेल और हेड से हेड, ऐसे ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेयर इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक, क्लियर है? अब इतना आसान चीज था, सिंपल सी बात समझिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, तो a प्लस बी का कॉन्सेप्ट आपका जो आ गया वो आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना होता है। ठीक है, अब कॉमनली, ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल इतना था। अब ये पैरेललोग्राम लॉ हमने बताया था कि अगर इसका हेड मतलब दूसरे वाले वेक्टर का जो टेल है वो पहले वाले वेक्टर के हेड पे लाके ज्वाइन कर देंगे तो ट्रायंगल लॉ होगा। और अगर ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी को उठा के उसके टेल पे रखो, यहां पे रखो, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो अब यहां पे क्या करोगे, इसके पैरेललोग्राम, इसका पैरेललोग्राम होगा, ए का पैरेलल ये भी ए और बी का पैरेलल ये भी बी। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, ये भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये भी क्या है? थीटा है। और इसकी भी वैल्यू अगर तुम देखो, ये रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट है, तो जितना लेंथ इसका होगा, अभी तो एक चीज और समझा देता, समझ में आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक, दूसरा तरीका जो हम लोग सीखे हुए, दूसरा तरीका क्या था? हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट होता है b cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होता है b sin थीटा, यानी ये वाला भी होगा b sin थीटा। ठीक, यहां रिजॉल्व करो, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा b cos थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा? b sin थीटा। तो दिख रहा है क्या वही रिजल्टेंट है इसका? अगर ये रिजल्टेंट सेम है तो देखो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर a प्लस b cos थीटा। ये क्या है? b cos थीटा। इसमें भी इसका परपेंडिकुलर बेस कंपोनेंट कौन सा होगा? a प्लस b cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट b sin थीटा, इसका परपेंडिकुलर b sin थीटा। इसका मतलब रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा? सेम होगा। बस बताने का तरीका अलग अलग होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, लेकिन है दोनों चीजें सेम, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये दोनों अलग है। बस फर्क इतना है कि अगर दो वेक्टर हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, दो वेक्टर्स अगर अलग अलग टाइम पे अप्लाई किए जाते हैं तो वहां पे जनरली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करा जाता है। और दो वेक्टर्स एट अ इंस्टेंट पॉइंट पे अगर एक्ट करते हैं तो वहां पे पैरेललोग्राम लॉ लगाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप लॉ लगाइए, दोनों को अप्लाई करेंगे, ये काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब सोचने वाली बात है, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है,
हमें क्या करना है, अगर मेरे पास, ठीक है, जनरली जैसे मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, नोटिस कीजिएगा ये वेक्टर ए है, दूसरा कोई वेक्टर ऐसे ये बी है, ठीक है, तो दूसरे वेक्टर बी को हम यहां पे ऐड करते हैं, ठीक है, और ये आपका पैरेललोग्राम रो लगाया, और ये आपका ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट, तो ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी वेक्टर होगा। अब इसका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा अंडर रूट, क्या देखो दिखा होता है, हम लोग लिखते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, दोनों थीटा के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और थीटा कितना 90 यानी cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब एक अगर दोनों दो कोऑर्डिनेट पे अलग अलग वेक्टर अप्लाई करेंगे तो सिंपल सा हम उसका डायगोनल निकालेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो देखिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट समझ में क्या है कि अगर दो वेक्टर्स, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, अगर दो वेक्टर अप्लाई होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट आर क्या होगा, डायगोनल ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है, उन दोनों वेक्टर का क्या होगा, डायगोनल हम ले लेंगे। अगर ये वेक्टर ए है या एक्स वेक्टर है और ये वेक्टर y है, सपोज ये जरूरी नहीं कि दोनों को ऐड किया गया, ये x और y, हम इस x और y को यहां भी ऐड कर सकते हैं, ये ट्रायंगल लॉ होगा, ठीक, और इस x और इस y को यहां ऐड कर सकते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ होगा, ये भी z होगा और ये भी z होगा, और दोनों जगह z की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है तक? यहां तक दोनों के दोनों वेक्टर एक साथ आएंगे, कोई भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है। यानी अगर दो वेक्टर एक अलग अलग एक्सिस पे आते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल उनका डायगोनल यानी कह लीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आती है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो अभी बात करते हैं इसको, आप यहां तक नोट कीजिए फिर बताते हैं, ठीक है। आइए हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देख रहे थे, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है, बहुत बारीकी वाली चीज। अगर ये वेक्टर ए है आपका और ये वेक्टर बी है, यानी दोनों अलग अलग एक्सिस पे हैं, तो हम क्या करते थे, उस रिजल्टेंट, सपोज करिए अगर मान लीजिए दे दिया दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और दे दिया दिस इज 37 डिग्री, ठीक है, तो बोलेगा कि इस वेक्टर को, दिस v वेक्टर, इसको हमने क्या बोला, दिस इज v वेक्टर, इस v वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो v वेक्टर की मॉड जो है वो कितना है, 10 न्यूटन, या इसी v वेक्टर को लिख सकते हैं 10 न्यूटन, ठीक है, उसमें लिखोगे 10 और क्या, ये मान लेते हैं नॉर्थ, ये मान लेते हैं ईस्ट, ठीक, तो क्या लिखेंगे 10 न्यूटन 1037 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हो गया। और अगर हम इसको आईजे के कैप के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर लो आप, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 10 को रिजॉल्व करो तो लिखोगे 10, ये जो x कंपोनेंट है और ये जो आपका y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 10 cos 37 और y कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 10 sin 37, ठीक, तो 10 cos 37 की वैल्यू यानी 10 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, पहले लेक्चर नंबर 3 में सारा डेटा हमने दिया, पहले आप लेक्चर नंबर 3 देखिएगा फिर लेक्चर 4 देखिएगा, इनफैक्ट लेक्चर 2 में भी पूरी चीजें बताई गई हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है, मतलब हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है, और y कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 10 sin 37 की वैल्यू 3/5,
यानी कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक, ये किधर, अलोंग एक्स एक्सिस, ये किधर हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अब देखो इस 10 न्यूटन को हम इसी वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है। इसी फोर्स को दो कंपोनेंट अगर हम रिजॉल्व किए हैं तो उसको हमने क्या किया, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। वापस हम इसका अगर रिजल्टेंट चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, याद करें दोनों वेक्टर का सम करते हैं, वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर अगर 2ab cos थीटा, अभी i और j में है तो मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना 90 डिग्री। तो अब v वेक्टर की मॉड की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 into 8 into 6 into cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, और क्या हो जाएगा √8 मतलब 64 और प्लस 36 मतलब √100, तो v वेक्टर का जो मॉड आएगा वो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। दिख रहा है, हमको अगर सीधी सीधी बात है, ठीक है, हमको अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है और उसको कंपोनेंट में लिखने को कहे तो भी ठीक है, और अगर अब इसका रिवर्स दूसरा हिस्सा देखो आप, अगर बोला कि एक बॉडी इधर है, इस पे आपका सपोज कर लीजिए ये 12 न्यूटन लग रहा है और इधर इधर कितना लग रहा है 16 न्यूटन, ठीक है, सपोज इधर 12 न्यूटन और इधर 16 न्यूटन, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, ठीक, तो अब F, ठीक है, अब F वेक्टर, ठीक है, देखो अब F वेक्टर की वैल्यू लिखी होगी कितनी 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। यहां देखो अभी 10 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट था, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट वेलोसिटी ये क्या है इतना न्यूटन, सॉरी ये मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना आपका, इतना मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, तो यहां अभी क्या होगा 6 मीटर वेलोसिटी दी हुई ना, यहां मीटर पर सेकंड, ठीक, तो यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको यूनिट आप देख लीजिएगा, इसमें हमने वेलोसिटी की बात की है तो वेलोसिटी में होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और यहां हमने किसकी बात की है फोर्स की, ठीक है, तो अब यहां पे एक फोर्स x पे लग रहा है तो ये आपका F नेट, अब पूछे ना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, तो ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमारे पास i g k कैप के टर्म में दिया हुआ है, तो F वेक्टर का मॉड की बात करोगे तो हो जाएगा i j मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, यानी क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 2 into क्या हो जाएगा 12 into 16 into cos 90, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 12 का स्क्वायर, सही है 244, 242 होता है ना, 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर जाएगा 144, ठीक है, और प्लस 16 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, ठीक है, 54 256 होगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है 256 रूट 400, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है, तो ये आपका 16 का स्क्वायर यहां पे कर लेंगे और इसका ये नेट एफ नेट का मैग्नीट्यूड जो आ गया वो कितना आ गया 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन किधर लगेगा, अब देखो ध्यान से, अब इसका रिजल्टेंट, अभी हमने रिजल्टेंट की बात नहीं की है, ठीक है, तो ठीक है नोट कीजिए, ठीक है, देखिए ये आपका एफ नेट आ गया 20 न्यूटन, ठीक है, सोचना क्या था हमें कि अब अगर हमें नेट फोर्स या नेट वेक्टर दिया हुआ है और उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने निकाल लिया, अब हमें उसका कंपोनेंट दिया हुआ नेट निकालना, तो नेट आ गया 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन ये आ जाएगा कहीं, ठीक है, इधर 20 न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन पूछेगा, तो डायरेक्शन का ही इशू है कि हमें डायरेक्शन कैसे बताओगे आप, ठीक है, तो अब आओ देखो
यहाँ पे चीजें इतनी समझ में आ गई। अब डायरेक्शन की हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज, ये आई कैप जे कैप नेट इतना हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज सोचो, अगर ये वेक्टर आपका ए है सपोज, और ये वेक्टर बी, ठीक है, इसके बीच में एंगल ये होता है थीटा, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये रिजल्टेंट होता है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मॉड ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करो तो ये वाला हो जाएगा b cos थीटा और ये वाला हो जाएगा b sin थीटा। तो याद करो हम रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाले थे वो इसी फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले थे, ठीक है। अगर तुम निकालना चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो, देखो इसको भी निकाल लो। जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो रिजल्टेंट वेक्टर ये इज इक्वल टू, या कह लो z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है और इसको डेरिवेशन हम लेक्चर नंबर 2 में डिराइव किया हुआ, आप देख लीजिएगा। तो z की वैल्यू हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू x, क्या हो जाएगा a प्लस बी cos थीटा। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि हम a वेक्टर के मॉड को a लिखते हैं, पहले लेक्चर में बताया, b वेक्टर के मॉड को b लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मॉड हटा दिया हमने b cos थीटा, ठीक है, a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं रहेगा, ठीक है, और प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2ab यानी 2a और b cos थीटा, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख लेंगे b sin थीटा, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin, b स्क्वायर कॉमन लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस थीटा cos थीटा की वैल्यू होती है 1, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर की बात यहाँ पे, ठीक है। ये दो वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं उनके एडिशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। तो एक चीज हमारे दिमाग में सेट हो गई कि ये और कोई दूसरा वेक्टर अगर दोनों क्या है किसी एंगल पे है थीटा, ठीक है, ये थीटा एंगल पे है और ये मान लेते हैं ये y वेक्टर है और ये x वेक्टर है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होगा, इसके बीच में एंगल है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो ठीक है, चलिए अब यहां पे हमें रिजल्टेंट के एंगल के बारे में बात करना है। तो ठीक है, ये आपका वेक्टर a था, ये वेक्टर आपका b था, ये वाला कंपोनेंट हो गया b cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा। एक्चुअल में रिजॉल्व होगा तो b sin थीटा ये है तो ये भी b sin थीटा होगा, ठीक है। और ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मॉड, ठीक है। तो अगर हम ये रिजल्टेंट देखो थीटा ये है, यानी क्या है थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है, टू वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। और ये मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा निकालना है तुम्हें, तो अल्फा कैसे निकालोगे, तो अल्फा निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स क्या b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये होता है
क्या एंगल, रिजल्टेंट एंगल कितना होगा, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इससे हम रिजल्टेंट का एंगल पहले किस वेक्टर से, फर्स्ट वेक्टर से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था रिजल्टेंट। हमने क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर ए और बी का जो एडिशन होगा, अगर वो, और आसान चीज है कि हम लोग बहुत सिस्टमैटिकली, एक समझ लीजिए ना, वेक्टर का बहुत सिस्टमैटिक चीज पढ़ाने चल रहे हैं, पढ़ा चुके हैं लेकिन आपने नोटिस नहीं किया होगा, उस चीज को हम आपको फिर से नोटिस करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नोटिस क्या करने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर मान लेते हैं बी, इट इज बी वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये आपका वेक्टर क्या है, बी, ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करो, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा बी साइन थीटा। सपोज वेक्टर बी को बोला है कि ये 20 न्यूटन है, ठीक है, और ये तुम्हारा 37 डिग्री क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है सपोज, ठीक है। दूसरा वेक्टर ए को बोला है कि ये 4 न्यूटन है और किधर है, टुवर्ड ईस्ट, क्लियर। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, सपोज बोला कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो अब देखो इसका बी कॉस, यहां पे देखो ये वेक्टर ए था पहले, ध्यान दीजिएगा, ये अब आपका वेक्टर ए रह चुका जिसकी वैल्यू कितनी, 4 न्यूटन सपोज हो चुकी। दूसरा आपका बी कॉस थीटा इसके कंपोनेंट में ऐड हो गया उसी डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर हम नए वेक्टर की बात करें, मान लीजिए 10 न्यूटन है फोर्स, तो एफ नेट की बात करेंगे, तो एफ नेट अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए को लिख सकते हैं हम 4 आई कैप और प्लस बी को लिख सकते हैं 20 क्या 37 डिग्री क्या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखें तो हम इसको लिखेंगे क्या, अब देखो क्या लिख सकते हो, b cos थीटा यानी 20 cos 37, 20 cos 37, तो 20 cos 37 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी 16 न्यूटन x एक्सिस में, और यहां कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। इसको लिख सकते हैं क्या 20 sin 37, इसको लिखेंगे 20 sin 37, तो sin 37 वैल्यू 3/5 यानी 20 into 3/5 यानी कितना 12, ये हो जाएगा 12। तो अब यहां पे लिखोगे 4 आई कैप प्लस कितना 16 आई कैप और प्लस कितना 12 जे कैप, तो हम लिख सकते हैं 16 20 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ये हो गया एफ नेट, ठीक है। और इसका जो एफ नेट, इसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना, ठीक, तो 144, ठीक है 144 हो जाएगा, तो ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 544, रूट 544 इसका एफ नेट की वैल्यू, या ये तो एक तरीका था, ठीक है। दूसरा मतलब तरीका क्या था कि हमने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद उसी डायरेक्शन में वेक्टर को ऐड किया और फिर उसका रिजल्टेंट निकालिए। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम इन दोनों वेक्टर के बीच में 37 डिग्री दिया हुआ है, तो ये तुम्हारे पास 4 न्यूटन है और ये क्या है, ठीक है, ये कितना है 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन है, और इन दोनों में एंगल कितना है 37 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 20 और क्या cos 37 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 416 प्लस 400 और प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 20 और cos 37 की वैल्यू 4/5, ठीक है, cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, तो ठीक है 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 400 और यहां पे
16 इंटू 8, ठीक है, 16 इंटू 8, 16, कितना हो जाएगा? 400 प्लस 16, ये 416 हो जाएगा, और प्लस 80 और 80 और 128, ठीक है, ठीक है। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? इसको ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो 554 आएगा, यही, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इस फॉर्म से करो। दूसरा मेथड क्या है? रिजॉल्व करो, और रिजॉल्व करके रेक्टेंगुलर फॉर्म से कर लो, ठीक है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हुए तो उसमें कॉस वाला टर्म गायब हो जाता है, क्योंकि कॉस हो जाता है 90। अगर ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, सपोज ये वेक्टर ए है ऐसे, और ये वेक्टर बी है, ठीक है, बी और ए और बी देखिए थीटा है, तो आएगा क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा ये है, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो क्या हो जाएगा? कॉस 90, यानी ये वाला टर्म जीरो। तो आसानी क्या होती है कि इसको रिजॉल्व करिए, रिजॉल्व करने वाला x वाला कंपोनेंट अलग ऐड कर दीजिए, y वाला कंपोनेंट अलग ऐड कर दीजिए, और क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट ले लीजिए। सबसे बेटर तरीका। इसी चीज को, ये दो वेक्टर को हम इस तरह भी किए हैं, इस तरह, आपके ऊपर है, जैसा करिए, जो बेस्ट मेथड आपको लगे वो अप्लाई कीजिए। ओके, ठीक है। अब एक चीज, मूल मंत्र जो हमारा एडिशन है, सबसे आसान चीज, अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन बहुत आसान है, एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज करेंगे, पहले हम उसको रिजॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे, और फिर ऐड करेंगे। ठीक, बहुत आसान चीज, पहले रिजॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है। देखो देखो, जैसे सिंपल सा तरीका, जैसे एक बॉडी है, ठीक, इस पे एक फोर्स लगा, जैसे हमने अभी तक क्या किया था कि एक फोर्स हमेशा एक एक्सिस में था, अब उस फोर्स को बदल देते हैं। जैसे ये बॉडी है, इसका ये 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ये 37 डिग्री पे है, दूसरा 20 न्यूटन है, और ये 53 डिग्री पे है। बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ठीक। तो एक तरीका क्या है, देखो आसान से, ये कितना है? 37, 53, तो 90, चलो बहुत आसान। तो लोग सोचोगे सर जुगाड़ तो हो गया, लेकिन नहीं, जुगाड़ बढ़ाते हैं, ये इसको 60 कर दो, ये 60 डिग्री, ये 20 न्यूटन। अब बताओ, अब क्या हो जाएगा? पूरा 180 होता है, ये 60, ये 37, तो अब कितना एंगल बचेगा? 90 से कम बचेगा। अब तो एग्जैक्टली होगा नहीं एंगल कि 90 60 आइडियल एंगल के फटाफट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर लेंगे, होना नहीं, ठीक। ये बचेगा कितना? इसके बीच का एंगल बतेगा आपका 83 डिग्री, ठीक है। अब बैठ के सीरीज तैयार करो अपना, ठीक है। तो आसान तरीका क्या है? देखो क्या करो, इसको करो रिजॉल्व, ठीक है। ये तुम्हारा f2 वेक्टर है, ये तुम्हारा f1 वेक्टर है, ठीक है। तो अब क्या करोगे? इस f1 को रिजॉल्व करेंगे x। अब देखो f1 की वैल्यू, अगर f1 वेक्टर लिखा हो तो लिखा है 10 डिग्री 37 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक। और f2 वेक्टर लिखा होगा तो क्या लिखेगा? 20 कितना? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये तुम्हारा वेस्ट होगा, ये तुम्हारा ईस्ट होगा, ये तुम्हारा नॉर्थ होगा, और ये तुम्हारा साउथ होगा। अब इसको रिजॉल्व कर लो, रिजॉल्व करोगे तो ये रिजॉल्व जब करोगे तुम, तो यहां मिलेगा ये वाला, ये मिल जाएगा f1 cos 37, और ये मिल जाएगा f1 sin 37, ये वाला, ठीक है, ये वाला मिल जाएगा यहां पे, इसको ये मिल जाएगा f2 cos 60, और ये मिल जाएगा f2 sin 60, ठीक है। अब आओ, f1 cos 37 कितना हो जाएगा? f1 cos 37, f1 की वैल्यू 10 और cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5, मतलब 8 i कैप, ठीक है। f1 cos 37 8 i कैप, i कैप x एक्सिस को डिनोट करता है, ठीक है। अब f1 sin 37 कितना हो जाएगा? f1 कितना है? 10, और sin 37 की वैल्यू
3/5, तो कितना हो जाएगा 6j कैप। तो यानी ये वाला 6j कैप इधर और ये हो गया, ठीक, कोई नहीं। दूसरा हम इसकी बात करते हैं F2 की, तो चलो ये हो जाएगा F2 cos 60। तो F2 cos 60 मतलब F2 कितना 20 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 माइनस आई है, याद रखना माइनस एक्स में है तो क्या हो जाएगा 10 माइनस आई का, या इसको सीधा से लिख सकते हो -10 आई का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो अब F2 sin 60, ठीक है, तो F2 sin 60 क्या है, F2 sin 60 में क्या करेंगे, F2 20 और sin 60 की वैल्यू √3/2 यानी 10√3 और किधर j के, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10√3 j का, ये प्लस j में है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये j में है तो ऐड हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या है x में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो +8 - 10 तो क्या बचेगा, अगर इस वेक्टर का रिजल्टेंट देखोगे तो +8 प्लस x में है और -10 है तो बचेगा किधर -2 वेक्टर, इधर -2i के, हाँ ठीक। और उधर कितना है, इधर कितना था, ये था 8 और 10√3, तो इधर 8 + 10√3, 8 + 10√3 वेक्टर किधर j कैप, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां कर लो, ठीक है, 6 होगा ना, ये वाला तो 8 इधर, हाँ ये 6 होगा, तो यहाँ 6 रख लो, तो 6 सॉरी j एक्सिस में 6 है, ठीक है, 6j कैप है, तो 6 यहाँ पे है और 10√3, तो 6 + 10√3 होगा यहाँ पे, 6 + 10√3, ठीक है, 6 + 10√3 along j कैप। तो रिजल्टेंट, अगर हम रिजल्टेंट की अब बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड होगा √, अब देखो a² + b², ये कितना है, ये है 2 - 2i कैप, माइनस साइन वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है कि वो इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा -2i कैप और 6 + 10√3 j कैप, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 90 वो टर्म ही 0 हो गया, वो टर्म 0 हो जाएगा, तो हम सीधे से क्या करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस क्या 6 + 10√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, नहीं तो उसके आपके ऊपर है 83 की वैल्यू फाइंड आउट करो और दो वेक्टर को रिजॉल्व करो, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, पहले रिजॉल्व करो और फिर ऐड करो, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक, ओके, नोट कीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, ये सीख गया आसानी से। देखो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बोला, तो अगर आपको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज ये वेक्टर a है, ठीक, और एक सेकेंड, ये वेक्टर a है, सपोज ये वेक्टर a, ठीक है, और ये वेक्टर b, दिस इज वेक्टर b, तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। और आप क्या करोगे, अब इसमें थीटा की वैल्यू लिखोगे कितना, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक। अब इस b वेक्टर को रिवर्स करो, क्या कर लो, रिवर्स कर लो, अगर ये वेक्टर b है तो कितना हो जाएगा -b वेक्टर, उतना ही मैग्नीट्यूड टेल जो पूंछ की साइज है दोनों बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड b का बराबर है, बस डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या हो जाएगा -b वेक्टर, ठीक। और ये अब जो नया रिजल्टेंट आएगा वो नया r' होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर a प्लस -b वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वेक्टर a प्लस -b वेक्टर, ऐड की तरह ही करना, अब -b हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक है, यहां पे वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगा, कोई दिक्कत किसी को, ये आसानी समझ में आ जाएगा। जिस तरह एडिशन होता है उसी तरह क्या होता है सब्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, तो बहुत आसान है। तो अब देखो बात समझना कि ये तो सिंपल था कि एडिशन ऑफ वेक्टर तो a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो अब अगर जैसे सिंपल सी बात समझो कि जैसे दिया हुआ है, सपोज
जैसे मान लो ये दिया 10 न्यूटन आई कैप, ठीक है। दूसरा दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 60 डिग्री और ये भी क्या है 10 न्यूटन, ठीक है। तो क्या लिखोगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, या आई टू जे कैप, सॉरी जे टू 60 डिग्री जे टू आई, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बताना है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो एक तरीका है, ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है कि या तो देखो ये एडिशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके बीच में एंगल कितना हुआ 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 120। तो अब क्या करोगे, एक तरीका जो हम लोग का बेसिक मेथड है उसको हम क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, ये वाला आ जाएगा 10 cos, एक तो ये 10 है 10 आई कैप, ठीक, ये F1 वेक्टर है, ठीक है, F1 वेक्टर, ठीक है, दिया हुआ, और ये जाएगा 10 cos 60 और ये वाला जाएगा 10 sin 60, ठीक है। तो 10 cos 60 कितना, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 10 sin 60 कितना हो जाएगा 10 sin 60 की वैल्यू √3/2 यानी 5√3, ठीक है। तो अब जो नया वेक्टर आएगा, नया वेक्टर को आप देखोगे तो नया वेक्टर जो होगा वो होगा इधर प्लस x में, देखो ये 5 है और इधर 10 है, तो 10 - 5 यानी 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में आई कैप, यानी 5 आई कैप, और इधर एक ही है कितना 5√3, तो इधर कितना हो जाएगा 5√3 जे कैप। तो व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर इस साइड होगा और रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √25 और प्लस कितना 75, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √100 यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है, आ गया रिजल्टेंट कितना आ गया 10 न्यूटन। तो तरीका हमारा ये भी है। अब हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, नेक्स्ट मेथड आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट मेथड आप कर सकते हो कि इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली ऐड करो, सिंपल फॉर्मूले से हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे सिंपल फॉर्मूले में इन दोनों वेक्टर को, क्या लिखोगे आप अंडर रूट रिजल्टेंट वेक्टर को लिखोगे अंडर रूट, देखो आप रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखोगे, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, a की वैल्यू 10 यानी 10 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 और cos 120, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, ठीक है, कितना लिखेंगे -1/2, कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और कितना -10 स्क्वायर, ये कट गया यानी रूट का 10 स्क्वायर मतलब 10, ये हो गया रिजल्टेंट, अभी भी 10 है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व करिए तब भी हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है सब्ट्रैक्ट करिए एक ही डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए और क्या होगा आसानी से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखे कि रिजल्टेंट जो आया था वो 10 और 10 वेक्टर के 120 पे 10 वैल्यू आई थी। अब इसका आसान तरीका, जैसे एक चीज देखा आपने कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे लोग करते हैं, इसमें कंफ्यूजन लोगों को होती है। तो देखो जैसे सिंपल सी बात, जैसे मैं अभी जो पिछला वेक्टर ही लिया था, अगर मान लेते हैं ये 10 न्यूटन है, ठीक है, और दूसरा ये भी 10 न्यूटन था, लेकिन इन दोनों में थीटा 120 डिग्री था, यानी ये कितना था 60 डिग्री। तो हमने क्या किया इसको रिजॉल्व कर लिया इस डायरेक्शन में, यानी 10 cos 60 यानी ये हो गया 5 माइनस आई कैप और ये हो गया 10 आई कैप, ठीक है, ये F1 और ये F2 का cos कंपोनेंट, ठीक, इस F2 का एक कंपोनेंट होगा इधर और वो हो जाएगा 5√3, ठीक है, ये हो गया था, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट। अगर हम along एक्सिस क्या लिखेंगे fx की बात करें, f along x एक्सिस, तो इसको लिखोगे 10 आई कैप प्लस 5 माइनस आई कैप
और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप यानी 5 आई कैप। समझ में आया? मतलब हम ऑलरेडी ऐड ही करते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम Fy की बात करें तो Fy इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 5 रूट 3 जे कैप प्लस जे में। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट आई में आया, किधर आया, आई कैप में। ठीक, तो आई में आ गया, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 5 रूट 3। तो अब इसका रिजल्टेंट ये था अंडर रूट दिस। ठीक है, तो ये आया था अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आई थी 10 न्यूटन। अब इसके हम बात करेंगे रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट क्या लेते हैं, अल्फा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या 20 sin थीटा। अब यहां पे सीधा सीधा क्या कर लो, क्या Fy बाई Fx खत्म, क्योंकि यहां पे दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होगा, तो जब दोनों 90 है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा। जैसे अगर सिंपली बात करें तो tan अल्फा का अगर हम फॉर्मूला पढ़े होंगे तो हम पढ़े होंगे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये होता था। ठीक, तो जब ये तब होता था जब दोनों के बीच में कुछ एंगल होता था, ये तो अब सीधा सीधा परपेंडिकुलर है, तो Fy बाई Fx, तो Fy की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 रूट 3 बाई Fx 5 यानी क्या हो जाएगा रूट 3। तो tan इनवर्स रूट 3, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ पे तुम्हें रिजल्टेंट मिल गया किसी भी एंगल का। ठीक है, या किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट एंगल कितना होता है, तो ये फाइंड आउट हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो वेक्टर्स अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था, तो ये था a प्लस b, अब ये माइनस b हो गया, तो अब ये नया रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये होता था थीटा, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, ये पहले थीटा होता था, अब कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या 2ab cos थीटा। ठीक है, 180, क्योंकि ये दो वेक्टर देखो, तो वो होता क्या है, वेक्टर कैसे लिया कैसे जाता है, अगर ये वेक्टर a है मेरा, ठीक है, और वेक्टर b इधर गया, तो इस वाले वेक्टर से कितना मुड़ा, तो थीटा, पहले थीटा था, अब इसी को हमने मोड़ दिया इधर, ये b वेक्टर हुआ करता था, अब ये माइनस b वेक्टर हो गया, तो अब ये हो गया ना एंगल जो भी हुआ, तो अब ये थीटा था पूरा 180, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में 180 माइनस थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये 180 माइनस थीटा की वैल्यू कुछ वैसे मान लो ये होता ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाता 120। ठीक है, अगर ये 60 होता तो ये कितना हो जाता 120। तो इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे आप एक कर लीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन, जैसे सपोज ये वेक्टर a है, ठीक है, ऐसे ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। ठीक है, सपोज करिए वेक्टर b है और वेक्टर a की वैल्यू सपोज दी हुई है कि वेक्टर a की वैल्यू दी हुई है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और वेक्टर b 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज va माइनस vb वेक्टर। ठीक है, तो va माइनस vb, तो va प्लस vb की वैल्यू अगर मान लीजिए ये 120 दे दिया, सपोज मान लेते हैं 120 दे दिया। ठीक, तो आप एक काम करिए, इसको कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि हम कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। नोटिस कीजिए, ये आपके पास वेक्टर क्या है 10 न्यूटन आई कैप और दूसरा vb, ये vb कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री, और पूछा क्या है va माइनस vb वेक्टर। अब क्या करोगे, ठीक है, तो ये va प्लस vb है, तो va देखो पहले va ड्रॉ कर लो, va कितना 10 और ये इधर एक्सिस। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या था, ये था vb। ठीक है, तुम्हें चाहिए va माइनस vb, तो क्या करोगे माइनस vb ले लो। ठीक है, ये कितना था 60, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक, ये कितना था 20 और ये इसका रिजल्टेंट होगा ये। ठीक है, तो va माइनस vb वेक्टर की वैल्यू, va माइनस vb वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट क्या
10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 और क्या cos 60। ठीक है, आसानी से रिजल्टेंट निकाल लो। कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तब भी उनको सबसे आसान तरीका है रिजॉल्व करो फिर ऐड करो। ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे, उनका वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट कर दो और उन दोनों के वेक्टर के बीच में अब एज वेल माइनस बी का मतलब क्या 20 हो गया और माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर ही आएगा प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वही होगा। अगर हम इसकी बात करें यहां पे, तो अगर हम यहां पे लिख सकते हैं, जैसे हम इसको लिखें तो ये माइनस बी वेक्टर है और ये क्या है ए वेक्टर है और इसके बीच में एंगल कितना है 60, तो माइनस बी की वैल्यू भी क्या होगी वही होगी। तो इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आप क्या रख दोगे 60 रख दोगे। ठीक है, आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वेक्टर में माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन शो करता है, वो अपोजिट होगा या उसके डायरेक्शन में होगा ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो वेक्टर को रिजॉल्व करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसके रिजल्टेंट फाइंड आउट करने हैं किस तरह होगा। ठीक है, चलो अब कुछ थोड़ा सा मैकेनिक्स के पार्ट हम कुछ दिखाएंगे, अभी नोट कीजिए आप लोग।